सभी लोगों को सबसे पहले जय श्री राम। भगवान श्री राम की कृपा आप पर और मुझ पर हमेशा बनी रहे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम जय जय राम। सभी लोगों को जय श्री राम। आज की क्लास जो है वो अब तक की मान लीजिए सबसे ज्यादा नॉलेज वाली क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास में जो है आप जरूर से फोकस कीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास में मैंने उन सारे क्वेश्चंस को भी शामिल करने की कोशिश की है जो आपके माइंड में आते हैं, ताकि वो प्रेजेंटेशन के माध्यम से वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं खत्म हो जाए और आप लोगों को आगे और कोई फर्दर क्वेश्चंस ना बचे इन सब चीजों को लेकर। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज जो है वो बात करेंगे किचन के ट्रीटमेंट को लेकर। जो किचन है, हमने देख लिया कि किचन अग्नि किसी की सगी नहीं होती, तो अग्नि अगर गलत जगह पर आती है उसके क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट वो पीछे हम सब पढ़ चुके हैं। वहां पे सब चीजें पढ़ा चुका हूं आपको मैं कि कहां कहां पर इसके आने से नेगेटिव इंपैक्ट होता है, और जहां जहां पर इसके आने से नेगेटिव इंपैक्ट होता है आपको वहां वहां पर उसका ट्रीटमेंट करना है। अब ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो किचन का ट्रीटमेंट बहुत आसान तरीके से हो जाता है अगर हम करना चाहें तो। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात है, ये किचन जो है आपकी, मैं किचन किसको कहता हूं। किचन तो आपकी बहुत बड़ी हो सकती है, मॉड्यूलर किचन हो सकती है, ऐसी वैसी पता नहीं कितनी बड़ी किचन हो सकती है, लेकिन मेरे लिए आपकी किचन ये नहीं है। मेरे लिए किचन का जो मतलब है वो आपका ये 2x3 का बर्नर है, दैट्स इट। जहां पर ये आपका 2x3 का बर्नर आ गया, बस मेरे लिए वही किचन है, बाकी मेरे लिए किचन नहीं है। तो जब मैं कहता हूं किचन यहां पर नहीं आनी चाहिए, किचन यहां पर आएगी तो दिक्कत पैदा करेगी, तो मैं आपसे इस बर्नर की बात कर रहा होता हूं और हमें इसी को ट्रीट करना होगा। चलिए देखते हैं तो ट्रीट कैसे करना है। ट्रीट हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, टेप के माध्यम से। हालांकि मैं टेप को प्रेफर नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको टेप के माध्यम से इसको ट्रीट करना हो तो इस तरीके से जो आपका बर्नर है उसके चारों तरफ आप टेप इस प्रकार से लगा दीजिएगा। अगर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है, थोड़ा हाथ आपके बढ़िया काम करते तो बहुत सुंदर लगता है, ऐसा नहीं बेकार लगता है, सुंदर लगता है बहुत, और अच्छी डिजाइन लगती है अपने आप में, और ट्रीटमेंट भी होता है। हाँ, बहुत हद तक ही काम करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। करीबन करीबन आप 60-70% मान लो काम करती है। सब टेप कौन से लगानी है, एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग लगानी है, ठीक है जी। वाटर एलिमेंट है, ब्लू टेप है। एयर एलिमेंट है, ग्रीन टेप है। फायर एलिमेंट खिरवाल लगानी क्यों है, बहुत अच्छी जगह अपने आप, उसको क्यों ब्लॉक करना है। जो अर्थ एलिमेंट है वहां पर आपकी येलो टेप है, और जो आपका स्पेस एलिमेंट है वहां पे व्हाइट टेप को आपको यूज करना होगा। एलिमेंट्स के कलर के अकॉर्डिंग टेप आपको मिल जाएगी। ये सारी चीजें कहां से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, क्लास के लास्ट में आपको मैं बता दूंगा। ओके जी, इसके बाद हम बात करते हैं कि मान लीजिए मुझे टेप से इसको इसको ठीक नहीं करना है, टेप से मेरे को इसको ठीक नहीं करना है, तो सर इसका और कोई बेस्ट तरीका हो सकता है क्या। हाँ, टेप से भी बेहतर तरीका एक और हो सकता है, और वो क्या होता है, वो तरीका आपका ये होता है कि अगर आपकी किचन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ डायरेक्शन तक, मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आपकी जो किचन है, जो बर्नर की बात कर रहा हूं एक्चुअल में, तो जो आपका बर्नर है अगर वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ डायरेक्शन तक कहीं पर बीच में आ रहा है जहां पर वो नेगेटिव इंपैक्ट देता है, तो उसका ट्रीटमेंट आपको करना होगा हरे कलर के पत्थर से, दैट मींस ग्रीन स्लैब से आपको उसका ट्रीटमेंट करना होगा। अभी कैसे होगा क्या होगा भी समझा दूंगा आपको मैं, ठीक है जी। तो ग्रीन कलर की स्लैब से आपको उसको जो है इसका ट्रीटमेंट आपको करना होगा। और अगर मान लीजिए साउथ डायरेक्शन से लेकर अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन तक कहीं पर भी किचन या बर्नर आ रहा है जो कि नेगेटिव इंपैक्ट आपको दे रहा है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो आपको येलो कलर की स्लैब से यानी पीले रंग के पत्थर से करना है। अब सर बात यह है कि ये येलो मतलब ये जो ग्रीन का मतलब क्या है, ऐसा ग्रीन मार्बल आप ले सकते हो मार्केट में जाके। सर कितना बड़ा लेना है, इतना बड़ा लेना है कि आपके बर्नर के चारों पैर जो है उसके ऊपर आ जाए, बस इतना बड़ा लेना है, ठीक है जी। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी, क्योंकि लगाना है हमको उसके नीचे, यानी आपका जो बर्नर है वो उसके ऊपर आएगा, स्लैब के ऊपर आएगा। दूसरी बात, सर ये जो ग्रीन कलर का पत्थर कोई विशेष पत्थर का, कोई विशेष पत्थर नहीं है जी। अगर आपको ग्रीन मार्बल मिल जाए बहुत अच्छी बात है,
ना मिले कोई बात नहीं, ग्रीन कलर का आपको टाइल मिल जाए बहुत अच्छी बात है, ना मिले कोई बात नहीं, व्हाइट मार्बल ले आना, उसके बाद ग्रीन कलर का पेंट कर देना, वो रख देना उसके नीचे। ग्रीन कलर की टाइल आपको बहुत आसान तरीके से मिल जाएगी, मार्बल भी मिल जाएगा। अगर टुकड़ा ना मिले मार्बल का तो टाइल तो मिल ही जाएगी आपको बड़े आराम से, तो बहुत इजीली अवेलेबल है, आप ले सकते हो। ठीक है ना। लोग कहेंगे बाड़मेर का, कोई क्या बोलते हैं कि ग्रीन बाड़मेर का लाना है, अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, आपको ग्रीन कलर लगाना होता, सिंपल सी बात है, बस इतना सा काम आपको करना है। ठीक है जी, उलझना बात इन चीजों के अंदर। पत्थर का महत्व नहीं है, पत्थर क्यों लगा रहे हैं सर, कपड़ा लगा सकते हैं, कपड़ा लगा सकते हैं, फिर आग लग जाएगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कपड़ा नहीं लगाते हैं वहां पर, इसे पत्थर लगाते हैं ताकि पत्थर में कभी भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत हमको पैदा ना हो। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, पत्थर में क्या आग लगेगी, इसलिए। और जो येलो कलर की बात कर रहा था, ऐसा जो येलो कलर का मार्बल होता है ना, वो आपको मिल जाए, जैसलमेर मार्बल बोलते हैं ऐसा करके, बट कोई जरूरी है कि जैसलमेर मार्बल ही लेके आना, आपको जाओ लेकर आओ जैसलमेर जाके, ऐसा नहीं करना अपन को, है ना। साउथ का बंदा कन्याकुमारी का बेचारा लेने आया मार्बल, इतना टुकड़ा लेने आया मार्बल का, प्लस सर आपकी फीस से महंगा तो मुझे मार्बल पड़ गया, है ना, ऐसा काम नहीं करना हमको। मेन महत्व यहाँ पे येलो कलर का, तो आपको येलो कलर का मार्बल मिल जाए कोई सा भी, वो चल जाएगा। आपको येलो कलर के टाइल मिल जाए, चल जाएगी। कुछ भी ना हो तो व्हाइट मार्बल तो हर जगह अवेलेबल होता ही है, उसके ऊपर येलो कलर का पेंट कर दीजिएगा और उसको अपने बर्नर के नीचे रख दीजिएगा, दैट्स इट, इतना सा काम आपको करना है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, कहां से कहां तक कैसे रखना है वो पीछे आपको मैंने समझा दिया है। अब इसके अलावा हम लोग आगे बात करते हैं, एक मिनट। तो ये हो गया आपके किचन का ट्रीटमेंट, इस तरीके से हमको किचन का ट्रीटमेंट करना होगा। समझ में आ गया आप लोगों को, किचन का ट्रीटमेंट बहुत आसान है, कुछ भी दिमाग इसमें लगाने की आपका आवश्यकता ही नहीं है। उसके बाद है आपका टी पॉइंट का हाउस। टी पॉइंट हाउस का क्या मतलब है, आज वो समझाता हूं। आज बहुत छोटे छोटे से जो क्वेश्चंस आप लोगों के होते हैं ना, उन सबको पकड़ा है मैंने यहाँ पे, और उनको कोशिश कर रहा हूं कि उनको आपको उस पर लिखकर उसको आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग पूछते रहते हो क्लासेस के अंदर, टाइम खराब होता है, तो उन सबको यही कवर एक बार में कर देते हैं। जो टी पॉइंटेड हाउस होते हैं, इसमें इशू क्या होता है, पहले इशू को समझ लो। इशू ये होता है कि आप देखेंगे ध्यान से, एक घर बना हुआ है, एक रोड यूं जा रही सामने से, और एक रोड बिल्कुल सामने से एक रोड आ रही होती है, और वो घर को हिट मार रही होती है, इसे बोलते हैं रोड का हिट पड़ना। तो टी पॉइंट हाउस में क्या होता है, इस प्रकार से टी बन जाता है रोड के रूप में, जैसे आपको दिख रहा होगा यहां पर। और ये जो रोड आ रही है, सामने की जो रोड आती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रोड सामने से आ रही होती है, जो बिल्कुल आपके घर पे आके खत्म हो रही होती है, वो सीधा हिट पड़ता है आपके घर को। और ये हिट अच्छी चीज नहीं है। सर ये कब कब काम करता है, कब कब काम नहीं करता, तो मेरी बात समझिएगा। अगर मान लो ये कोई पैमाना नहीं है, सिर्फ आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं, ठीक है जी। तो अगर मान लो रोड का साइज जो है वो है, मान लीजिए क्या कहते हैं, 30 फीट का रोड है, मान लो एग्जांपल के 30 फीट का रोड है, और आपके घर का फ्रंट जो है वो 100 फीट का है, कोई खास इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो आगे टक्कर मार रहा है ना आपको, वो बहुत पावरफुल नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ऐसा नहीं इम्पैक्ट नहीं होगा, इम्पैक्ट तो होगा, लेकिन उतना भयंकर नहीं कि आप बिल्कुल परेशान ही हो जाओ कि क्या हो रहा है हमारे साथ, इस घर में आते ही हम तो दुखी हो गए, परेशान हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हल्का हल्का प्रॉब्लम आएगा, दैट्स इट, जो कि बेरेबल है, टॉलरेबल है। बट मान लो अगर रोड का साइज जो 40 फीट का है, और आपका घर भी 40, घर का जो फ्रंट है वो 40 फीट का ही है, उड़ा के फेंक देगा ये। बेसिकली है क्या चीज, एक एनर्जी आकर आपके घर को हिट मार रही है। अब अगर आपका घर, उसको झेलने की ताकत उसमें नहीं है, और जो हिट पड़ रहा है वो पावरफुल हिट है, तो उड़ा के फेंक देगा उसको। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यह है टी पॉइंट हाउस का। वो जो एनर्जी का फ्लो आ रहा है, क्योंकि सोचो ना, अगर वहां से हवा आती है तो पूरी हवा टकराती है आपके घर पे आके, जोरदार एकदम, सही कह रहा हूं एकदम बिल्कुल मैं। हवा के टकराएगी ना, जाएगी कहां पे, वो सब चीज आके टकराएगी, वैसे एनर्जी आके टकराती है आपके घर के साथ में, वो घर की नींव को हिलाती है। नींव मतलब मेन वो नींव नहीं, मतलब वो घर में कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव एनर्जीज है उसको कहीं ना कहीं दिक्कत में करती है। क्योंकि आप एक बात समझिएगा, अगर आपके ऊपर कोई भी चीज बहुत बॉम्बार्डिंग होकर आएगी, चाहे खुशियां ही क्यों ना हो, तो भी मर जाओगे आप खुशी के मारे। फैक्ट बोल रहा हूं इस चीज के ऊपर मैं।
अगर आपको जिंदगी में खुशी ना मिली हो और एकदम से ये खुशी, फिर एक और खुशी, एक और खुशी, एक और खुशी, एक और खुशी, सहन नहीं होगा आपसे। कुछ लोगों को तो अटैक इसलिए आ जाता है कि भाई इतनी खुशी आगे बर्दाश्त नहीं कर पाए, चल बसे भाई साहब। हाँ नहीं। सो तो खुशियां भी आएगी तो वो भी खराब है, इतना हिट नहीं पड़ना चाहिए, लगातार हिट, तो वो इस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाएगा। और ये नुकसान सर कैसा होगा? ये नुकसान किसी भी तरीके का हो सकता है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। ये आपको फाइनेंशियल, सोशल, मेंटल, फिजिकल किसी भी रूप में आपको परेशान कर सकता है। बट हाँ, परेशान आप जरूर होंगे, ये गारंटी है। और परेशान कोई नॉर्मल परेशानियां नहीं होगी जो बाकी लोगों को होती है, वैसा नहीं। आपके घर में सिवियर प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सर क्या करें फिर, इसका इलाज क्या करना चाहिए हमको? तो जब ये एनर्जी आपके ये घर है और एनर्जी आके टकरा रही है इससे, इसको हिला रही है कहीं ना कहीं, इसको हिला रही है कहीं ना कहीं, आके एनर्जी आ रही है सब, तो इस एनर्जी को वापस रिफ्लेक्ट कर दो आप। जो एनर्जी आ रही है, जो आपका अगर उसको ताकि खड़ा हो गया, आजा भाई भिड़ मेरे से, वो तोड़ देगी वो तो आके। थोड़े को अंबुजा की सीमेंट टूटेगी नहीं, है ना? तो वो तोड़ेगी आके लगातार। एक पत्थर पे लगातार चोट मारोगे तो वो पत्थर भी टूट जाता है, फैक्ट बात है। पर हम क्या करें, जैसी एनर्जी आ रही है उस एनर्जी को आप रिफ्लेक्ट कर दीजिए, ताकि वो एनर्जी अब्सॉर्ब भी ना हो सके, और वो एनर्जी ऐस जैसे आई वैसे के वैसे वापस वो चली जाए। और जब भी हमें किसी भी चीज को रिफ्लेक्ट करना होता है, वापस से उसको रिटर्न करवाना होता है, तो यहां पर जो है हमको मिरर जो होता है उस टेक्निक को हमको यहां पर यूज करना होता है। तो मिरर को करना क्या है आपको, जो भी मिरर है जिसको आप कांच देखते हो, उस मिरर को आप अपने घर के कंपाउंड वॉल पर लगा देना। उसको आप अपने घर की कंपाउंड वॉल पर लगा देना। इट इज बैड ड्यू टू द हिट ऑफ द रोड ऑन प्लॉट, ये बता दिया आपको मैंने। तो कैसे करना, पुट अ मिरर ऑन कंपाउंड वॉल फेसिंग द रोड हिट। इसका कैसे करेंगे मतलब समझा देता हूं। यहां पर ये मान लो पूरा घर बना हुआ है और मान लो सामने से हिट आ रही है, तो मान लो यहां पे हिट आ रही है तो यहां पे कांच लगा दीजिएगा बस आप। सिंपल सिंपल ग्लास जो होता है ना, कांच जो मिरर होता है जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हो रोज, आईना जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर आईना आपको चिपका देना है और वो कारीगर आके लगा देगा। मार्केट जाना, एक कांच लेकर आना। सर कितना बड़ा कांच लेके आना डिपेंड करता है रोड का हिट कितना बड़ा हो रहा है, कोई साइज नहीं है उस चीज की, वो आपका एक्सपीरियंस आपको बताएगा। एटलीस्ट कम से कम इतना बड़ा तो आप लगा दो ताकि वो रोड पूरा का पूरा जो उसमें एनर्जी वो रिफ्लेक्ट वहां से हो जाए। क्योंकि लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा सर कितना बड़ा लगाना है, कैसा लगाना है, तो इन सब चीजों के आंसर पहले ही कर रहा हूं मैं, कि कौन सी कि वो चीजें आपके क्या कहते हैं कि आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेंगे। फिर भी कुछ महान लोग फिर पूछेंगे इस चीज को लेकर। जो चीज मेजरेबल है बता रहा हूं, जो चीज काउंटेबल है बता रहा हूं, जो इमेजरेबल है, जो अनकाउंटेबल है, वो समझ जाइए वो एक्सपीरियंस पे आपके डिपेंड करेगी, क्योंकि वो हर घर अलग अलग साइज का होगा, हर घर की एनर्जी अलग अलग होगी और रोड की हिट भी अलग अलग होगी। आइए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं मिरर की, बात करते हैं मिरर को कैसे यूज करेंगे हम लोग। मिरर जैसा मैंने कहा कि वो चीजों को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, और साथ ही साथ मिरर जो है वो एक्सटेंशन का भी काम करता है। सर एक्सटेंशन का काम कैसे करता है? एक कांच आपके सामने लगा लेना, जो पीछे की पूरी वॉल है वो आपको सारी दिखाएगा, वो उतना उसको एक्सटेंशन के साथ दिखाएगा वो। तो जो मिरर होता है वो एक्सटेंशन का काम करता है। तो सर इसको कहां पे यूज करना है? तो कहां पे यूज करना है? तो इसको अगर मान लीजिए आपके घर की कोई भी दिशा अगर लोअर लाइन के नीचे आ रही है, उसकी एनर्जी कम हो रही है, तो आपको उस दिशा में वहां पर उस दिशा की तरफ देखते हुए, किस दिशा की ओर देखते हुए? जिधर वो दिशा छोटी हो रही है, लोअर लाइन के नीचे आ रही है, आपको मिरर वहां पे लगा देना है। इसको मैं एग्जांपल देके समझाता हूं आपको ऐसा करके। मान लीजिए मैं मेरे घर के सेंटर में खड़ा हूं, यहां हुआ, यहां से देखा मैंने, मान लो मेरे साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है, या मान लो मेरी चलो साउथ ईस्ट, मान लो साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो मेरी छोटी हो रही है, लोअर लाइन के नीचे आ रही है बार चार्ट के अंदर। ठीक है जी। तो मैं सेंटर के आगे कोई भी दीवार जो होगी उस दीवार पर उधर देखते हुए मतलब ऐसे लगाऊंगा मैं। ठीक है जी। दीवार पे चिपकेगा तो उस दीवार को देखेगा तो वो दीवार उसमें लंबी होती हुई मेरे को दिखाई देगी। इस प्रकार से आपको उसको लगाना होगा। ठीक है जी। अरे कांच लगाते हैं दीवार के ऊपर, बस वैसे लगाना और कुछ करना नहीं है, उसमें कुछ भी चीज अलग से नहीं करनी है आपको।
तो इस प्रकार से आपको कांच को इसमें लगा देना है। इसके बाद में बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, सर फ्रिज जो है, फ्रिज को क्या करना है, फ्रिज को कहां रखना है, फ्रिज का कैसे क्या चीजें करनी है हमको। तो समझ लीजिए फ्रिज जो है वो अपने कलर के कारण जो है वो अपना इफेक्ट और अपना इंपैक्ट दिखाता है। ठीक है जी। सो फ्रिज गिव्स इफेक्ट ड्यू टू इट्स कलर। तो आपको करना क्या है कि जिस भी एलिमेंट में आप उस फ्रिज को रख रहे हैं उस एलिमेंट का ही कलर आप यूज कीजिए। ठीक है जी, दैट इज द मच बेटर आइडिया। कैसे करेंगे? जैसे मान लो आपका ब्लू कलर का फ्रिज है, तो ब्लू कलर किसका होता है? वाटर एलिमेंट का होता है। तो अगर आपको वाटर एलिमेंट में अगर फ्रिज रखना है तो ब्लू कलर का होना चाहिए, या फिर ब्लू कलर का फ्रिज है कहां रखना चाहिए? वाटर एलिमेंट में रखना चाहिए, क्योंकि ब्लू कलर जो है वाटर एलिमेंट का कलर होता है। आपका ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर किसका होता है? ब्राउन कलर आपके एयर एलिमेंट का होता है, तो वो आपको उसको एयर एलिमेंट में रखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट कलर आपको फ्रिज को रखना चाहिए। कई बार ऐसा होगा कि मान लीजिए आपका फ्रिज वो कलर का अलग कलर का, उसको उस जोन में या उस एलिमेंट में नहीं रख सकते आप, तो क्या करेंगे फिर? तो फिर एक काम कर लीजिए, जो कवर होता है फ्रिज का वो उस एलिमेंट के कलर का फ्रिज का कवर ले आइए आप। फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रिज रेड कलर का वो रखा हुआ नॉर्थ डायरेक्शन में, दिक्कत करेगा, 100% दिक्कत करेगा। सर क्या करें फिर? ब्लू कलर का कवर लेके आना, जो से ढक देना पूरे आपके फ्रिज को, जो कवर मिलते हैं इजीली मार्केट के अंदर। मान लो सर वो भी ना हो सके तो क्या करें? तो जो फ्रिज के जो वो आती है, मतलब स्टैंड जो होता है फ्रिज का, ठीक है जी, वो आप ब्लू कलर का ले आना। फिर वो बैलेंसर के रूप में लेके आना। बैलेंसर के रूप में कैसे लेके आओगे? याद करो पीछे मैंने आपको सिखाया था कि हाउ टू चूज द राइट सीट, और वो मैंने बैलेंसिंग सिखाई थी वहां पे कि एक बंदा बैठा साउथ में, मतलब एक बैठा फायर जोन में, एक बैठा वाटर जोन में, तो बीच में एयर एलिमेंट को ले आना। वो बैलेंसिंग का काम करता है, जो पीछे आपको सिखाया था, जाके देखना उस क्लास को वापस से। तो सेम वैसे ही अगर मान लो आपका फ्रिज जो है, अगर वो रेड कलर का फ्रिज है और आपके वाटर एलिमेंट में अगर आ रहा है, वो अगर आपके वाटर एलिमेंट में आ रहा है, तो क्या करोगे? फ्रिज का जो कलर है रेड कलर है, कौन सा एलिमेंट हो गया? फायर एलिमेंट हो गया। रखा हुआ कहां है? नॉर्थ में, तो वाटर एलिमेंट में आ गया। तो वाटर और एयर के बीच में कौन सा एलिमेंट आता है? एयर एलिमेंट आता है। कलर क्या है उसका? ग्रीन या ब्राउन। तो जो स्टैंड है फ्रिज के नीचे का, वो आप ग्रीन या ब्राउन कलर का स्टैंड लगा दीजिएगा। दैट्स इट। ऐसा काम करना है। ठीक है जी। अगर मान लीजिए आपका फ्रिज जो व्हाइट कलर का है, वैसे होता नहीं है, लाइट ग्रे कलर का होता है, ये मिल जाता है। तो आपका फ्रिज जो लाइट ग्रे कलर का है, तो वो हो गया स्पेस एलिमेंट। मान लो वो रखा हुआ आपके एयर एलिमेंट में, तो खराब हो गया, एंटी एलिमेंट हो गया अपने आप ही। तो स्पेस और एयर के बीच में क्या आता है बैलेंसिंग करने के लिए? वाटर एलिमेंट आता है, जो शॉर्टकट है। तो इसके नीचे जो आप लगाओगे स्टैंड, वो लगाओगे आप ब्लू या फिर ब्लैक कलर का स्टैंड उसके नीचे लगाओगे। ये सारी बातें पीछे सिखा चुका हूं मैं। अब इसको लेकर ना तो कोई व्यक्ति व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछेगा, अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका मतलब पीछे पढ़ के नहीं आया, एंड मेंटर्स उसका आंसर मत कीजिएगा, स्ट्रिक्टली बता रहा हूं। कुछ लोग डायरेक्टली आके वीडियो देखेंगे ये वाली, फिर बोले सर वो कैसे करेंगे, पीछे का पढ़ के आएंगे नहीं। तो भैया पीछे का पढ़ के आइएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछिएगा। तो पीछे पूरी मेहनत कर दी आप लोगों के लिए, और उस मेहनत को अगर कर दी है तो उसको यूज कीजिए। अदरवाइज फिर डायरेक्टली हम आपको आंसर कर देंगे हर चीज के ऊपर, फिर सीखने आए क्यों हम लोग? कुछ लोग करते हैं ऐसा, इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को मैं। तो ऐसा मत कीजिएगा आप लोग, पीछे के सारे नोट्स देखकर आइएगा। ये सारी बातें आपको एक बार में समझ में आएगी। कनेक्शन मैंने बता दिया कि ये जो बैलेंसिंग थ्योरी है वो मैंने समझाई थी आपको, हाउ टू चूज द राइट सीट वाले कॉन्सेप्ट में, टॉपिक में जाके देखिएगा। तो ये तो हो गया हमारा फ्रिज का कॉन्सेप्ट। इसके बाद कुछ लोग कहेंगे सर एयर कंडीशनर कहां होना चाहिए? अरे एयर कंडीशनर नीड ऑफ द आवर है आज के वक्त की। हर कमरे में होता है एसी। भाई कैसे क्या कर दोगे किसी क्लाइंट को? कोई अमीर आदमी है जिसके घर में 10 कमरे बने हुए हैं, और आप बोलोगे नहीं बस सिर्फ एक ही कमरे में आपको लगाना है एसी, बाकी 9 कमरों में एसी नहीं लगना चाहिए आपके, बोला अपना वास्तु अपने पास रख लो आप। फैक्ट है। मैं कैसी बातें कर रहे हैं हम लोग, और मैं सही बात कह रहा हूं एक्चुअल में। ये इलॉजिकल बात नहीं है, लॉजिकल बात है। तो जो आपका एसी है, जो आपका एयर कंडीशनर है, वो आपका एयर कंडीशनर हर जगह लगेगा। इसके ऊपर वास्तु मत लगाना। हाँ, हो सके तो कुछ जगह को अवॉइड कर दीजिएगा। सर किसकी जगह अवॉइड करना है? 2 जगह को अवॉइड करना है, 2 डिग्रीज को अवॉइड करना है।
कौन कौन सी? एक अवॉइड करना है 90 से लेकर 120 डिग्री के बीच में, अगर अवॉइड हो सकता है तो प्लीज अवॉइड द एसी। क्योंकि अगर यहां पर एसी आया तो ये आपके लिवर को खराब करना शुरू कर देगा। जरूरी नहीं करेगा ही, जरूरी नहीं है, बट हाँ अगर ये यहां पर आया तो संभावना इसकी बढ़ जाती है। और दूसरा जो है 240 से 270 डिग्री के बीच में एसी को अवॉइड करना, वरना फिर ये अस्थमा जैसी प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है, लंग्स पे इंपैक्ट डालता है। यहां का एसी जो आपके लिवर पे और यहां का एसी जो आपके लंग्स पर इंपैक्ट डालता है, इसको आप जब आगे की वीडियोस देखेंगे जिसमें मेडिकल वास्तु है आपका, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ओके जी, क्लियर है पूरा ये? तो यहां पर एसी को अवॉइड कर दीजिए, बाकी सब जगह आप एसी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आपको वास्तु को अप्लाई करते वक्त ना प्रैक्टिकल चीजों को भी दिमाग में रखना चाहिए। बस सर ये कहां रखना, अच्छा यहां रखना, रट्टा मार लिया उसके ऊपर। अरे भाई वो मैंने बोल तो दिया, पर वहां पे करना पॉसिबल है क्या? सोचो सरी। वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजें होना पॉसिबल हो जाती है और बहुत सारी चीजें नहीं होना पॉसिबल हो जाती है, मतलब होना इम्पॉसिबल हो जाती है, कहने का मतलब ये है। दीपमाला जी, गीता देवी जी, सभी अपने कैमरास ऑन रखिए, जो लोग प्रेजेंट हैं यहाँ पर कीप योर कैमरास ऑन। मधु जी आपका कैमरा ऑफ आज। ओके जी। इन्वर्टर, सर ये कहां रखे? इन्वर्टर नई नई चीज लोग लेके आते हैं, सर ये कहां रखे? अरे भाई इन्वर्टर कहीं भी रख लो, कोई खासी दिक्कत नहीं है। फिर भी सर फिर भी कहां रखना चाहिए सर? फिर भी कहां रखना चाहिए? तो जो आपको इन्वर्टर जो है आपको नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में रखना चाहिए, रोग नाम के देवता पर जो N1 पे आया था। क्योंकि इन्वर्टर जो है आपके बैकअप का काम करता है, आपके लिए सपोर्ट का काम करता है। तो आपको आपका सोचिए कि जो आपका इन्वर्टर है वो आपका इन्वर्टर कब काम आता है? जब लाइट चली जाती है। तो जब लाइट चली जाती है तब इन्वर्टर जो है काम में आता है, यानी उस वक्त काम में आता है जब आपको इसकी सबसे ज्यादा नीड होती है। ठीक है जी। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपके लिए सपोर्ट का काम करती है, और आगे जाके पढ़ोगे, जब देवता पढ़ोगे तब आपको और बेहतर समझ में आएगा जो रोग नाम का देवता है वो कैसे आपको सपोर्ट दिलवाता है। अब बात यह है कि रोग नाम के देवता पे अगर नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं रख पाए तो भी कोई बात नहीं। उसको बस आप 0 से लेकर 30 डिग्री के बीच में मत रखिएगा। जो आपका इन्वर्टर है उसको आप 0 से लेकर 30 डिग्री के बीच में अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अगर यहां पर आता है आपका इन्वर्टर तो ये किडनी को फेल करवाने के योग बना सकता है। इसलिए अवॉइड इट, क्योंकि ये चीज ऐसी जिसको कहीं भी रखवा सकते हो, पोर्टेबल चीज है ये। तो घर में बहुत जगह होती है आराम से रखवाने के लिए। बस आप 0 यहां पे हो जाए तो बेस्ट है, यहां पर ना हो तो एटलीस्ट यहां पर कभी ना हो, बाकी कहीं पर भी हो जाए तो भी काम बन जाएगा हमारा। एक और नई चीज लोग, सर राउटर कहां लगाएं सर? अब देखा मैंने क्या क्या चीजें ऐसी है जो लोग बोलते हैं सब ये कहां वो कहां। आज मैं बैठ के ये सोच रहा था भाई, लोग एक से बढ़कर एक क्वेश्चन उठा के ले आते हैं। अब जितने मेरे दिमाग में क्वेश्चन क्या लोग ये पूछते हैं ये पूछते हैं ये पूछते हैं, सबको असेंबल करने की कोशिश की यहाँ पर कि बनाया प्रेजेंटेशन आज ही आप लोगों के लिए। तो सर ये इंटरनेट का जो राउटर है, ये इंटरनेट का राउटर कहां लगाया जाए सर? फिर से वही बात, कहीं पे लगा लो तो कोई इंपैक्ट नहीं है इन चीजों का। ऐसे परेशान मत हुआ करो चीजों को लेकर। इस प्रकार जिंदगी जियोगे तो कैसे जियोगे बताओ मुझे आप? नहीं जी पाओगे जिंदगी इस प्रकार से, और वास्तु इस तरह से काम नहीं भी करता है। सब फिर भी कहां लगा है? फिर भी कहां लगा है? फिर भी कहां लगा? फिर भी सर ये फिर भी जो है ना, ये फायर जोन में रख लो, फायर जोन में रख लो, यानी साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ में जो फायर एलिमेंट वहां रख लो, नॉर्थ वेस्ट में रख लो, सपोर्ट कर रहा है आपको, चलो ऐसे रख लो इस चीज को। बाकी इच्छा हो वहां रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस्ट है यहां रख लो इसके फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग। बाकी इसको आप कहीं भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब वार्डरोब बनानी है, वार्डरोब कहां रखे सर? वार्डरोब का क्या करना है? अरे मेरे भगवान, वार्डरोब जो है वो कॉमन कैटेगरी में आती है, और जो चीजें कॉमन कैटेगरी में आती है उस पर वास्तु अप्लाई नहीं होता है। आज के 30 साल पहले, 40 साल पहले, जैसे मैं हमेशा कहता हूं
कि पूरे परिवार के कपड़े एक ही अलमारी में आ जाया करते थे, एक ही वार्डरोब में आ जाया करते थे, लेकिन आज एक व्यक्ति के कपड़े भी एक वार्डरोब में नहीं आते। इसका मतलब यह हुआ आज हर रूम के अंदर वार्डरोब बनना नेसेसिटी बन गई है। इट इज अ नेसेसिटी, क्योंकि पहले सिर्फ दिवाली पर नए कपड़े आया करते थे, और इस सबके घरों की बात कर रहा हूं मैं, 99% घरों की बात कर रहा हूं मैं। वो 1-8% जो अंबानी के परिवार से, तो फिर बात अलग हो गई, ठीक है जी। बाकी ऑलमोस्ट मैं सबके घरों की बात कर रहा हूं ये। और वो कपड़े जो है, जो वो कपड़े फिर हम पहना करते थे शायद कहीं और जाने के लिए, फंक्शन में जाने के लिए। फिर वो कपड़े पुराने हुआ करते थे तो उसको भी घर में पहना करते, फिर नए कपड़े आया करते थे। तो ऐसे करके मुश्किल से आपके पास में 2-3 जोड़ी कपड़े हुआ करते थे। आज आपके पास में इस शादी में जाने के लिए ये कपड़े, इस फंक्शन के लिए ये कपड़े, इसके लिए ये कपड़े, रात को पहनने के अलग कपड़े, सुबह पहनने के अलग कपड़े, घर में पहनने के अलग कपड़े, गली मोहल्ले में घूमने के लिए ये कपड़े। और वो भी एक एक कपड़े नहीं, वो भी 10-10 कपड़े एक ही में डिजाइन चाहिए भैया, समझ रहे हो आप? तो इतने कपड़े तो जो है आप लोग, इतने एक ही व्यक्ति कपड़े हो गए। हर अलमारी, हर वार्डरोब हर रूम में आएगी आज के वक्त पे। तो वार्डरोब कहीं पर भी आए, वास्तु अप्लाई मत करना उसके ऊपर, क्योंकि कॉमन चीजों के ऊपर वास्तु अप्लाई नहीं होता, ठीक है जी। तो मर्जी भले आए ना वहां पर बनाना। आप हो सके नॉर्थ ईस्ट को अवॉइड कर दीजिएगा बस एक बार के लिए। जो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है बस उसको अवॉइड कर दीजिएगा। बाकी आप इसको कहीं पर ही बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। कहीं बनाओ, कोई इशू नहीं है। नॉर्थ ईस्ट को अवॉइड कर देना चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट आया है साहब, पेंटिंग का। सर पेंटिंग लगाने वो घर में, कहां पेंटिंग लगाए? सारा वास्तु सीख के जाएंगे। अब पेंटिंग जो हमको लगानी है, पेंटिंग लगानी होती है आपको इस बेसिस। पहली बात तो ये, कोई भी क्रूअल पेंटिंग, क्रूअल मतलब इस पे लड़ाई झगड़े हो रहे हो, शेर शिकार कर रहा हो, मारपीट हो रही हो, इस प्रकार की पेंटिंग मत लगाया करो। जंगली पौधे उगे हुए हैं, कांटेदार पौधे उगे हुए, उसमें मत उगाया करो ऐसी चीजें। जो चीजें थोड़ी सी देखते अजीब लगती हैं उनको अवॉइड कर दो। ओके सर, फिर दूसरा, ये देखो कि वो जो पेंटिंग है वो मैसेज क्या दे रही है आपको। जो पेंटिंग है वो मैसेज क्या दे रही है आप। अब वो पेंटिंग आप लगाओगे, वो जो मैसेज दे रही है वो ऊर्जा आपके घर में आएगी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये महिला देखो बैठी आराम से यहां पे, देख रही है सूरज की और इंतजार कर रही है किसका, क्या लगता है किसका इंतजार कर रही होगी? मेरे पिया गए रंगून, वहां से आया टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। अब तुम्हारी याद सताती है तो सताओ भाई, क्या करें। ये पिक्चर क्या दिखा रहा है कि एक लड़की है जो अकेली रह गई, पति से दूर हो गई। अब ऐसे पेंटिंग घर में लगाओगे, मैं क्या बोलता हूं हमेशा, जो मेरे पास है वही तो आपको दूंगा, जो मेरे पास है ही नहीं वो कहां से दूंगा। इस पेंटिंग में यही ये बिछो है, दैट मीन सेपरेशन है, तो वो आपके घर में सेपरेशन देगा, सिंपल सी बात है। जो इसके पास होगा वही तो ये पेंटिंग देगी आपको। अब एक शेर शिकार कर रहा है, शेर शिकार ही करता है भाई, मारता ही है वो, किलिंग करता है वो वायलेंस देगा ही देगा। तो अगर वो आपके घर में है तो आपके घर में वायलेंस तो होगी ना। अरे जो उसके पास होगा वही तो देगा आपको, सिंपल सी बात है। एक मारता हुआ शेर किसी को गीता ज्ञान कैसे देगा भाई? गौतम बुद्ध के लगा रखे तो वो धर्म का ज्ञान दे रहे भैया, सहन शक्ति, टॉलरेंस। शेर बोल रहा वायलेंस, क्योंकि उसके बगैर उसका जीवन चलेगा नहीं। हाँ एक गुंडा वगैरह कोई है, दाऊद इब्राहिम कोई है, मतलब ऐसा कोई डॉन वन कोई है, वो लगाए शेर का फोटो घर में, वो चाहता है वायलेंस करना है, उसके लिए बढ़िया है। हम थोड़े डॉन वगैरह कोई, हम सिंपल से लोग हैं साहब, हमारे घर में क्यों हो वायलेंस? तो मत लगाइए वो। तो पेंटिंग जो भी है उसमें पहले मैसेज को देखो, इट शुड बी एज पर द मैसेज इन द पेंटिंग। पहले उस मैसेज को पढ़ने की कोशिश करो। अब मुझसे पूछना मत सर ये पेंटिंग कहां लगानी है, अरे भाई हर पेंटिंग का मैसेज अलग अलग होता है, लाखों तरह की पेंटिंग होती है, मुझे कैसे पता होगा वो मैसेज क्या दे रही है जब तक मैं उसको देखूंगा नहीं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? वो आइडेंटिफाई आपको खुद को करना पड़ेगा कि ये पेंटिंग क्या मैसेज दे रही है आपको, ठीक है जी। और जो क्रूअल पेंटिंग्स है
जो वायलेंस वाली पेंटिंग है, जिसको देखते थोड़ा सा खराब फीलिंग आती है, वो पेंटिंग मत लगाइएगा। अब जैसे महाभारत का युद्ध हो रहा, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बकवास पेंटिंग है वो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं गीता का, वो बहुत शानदार पेंटिंग है। वो आपके घर में धर्म के प्रति आपको चलना सिखाती है। दैट्स नॉट बैड, दैट्स अ गुड पेंटिंग। पर वो भीम जो है वो दुशासन की छाती फाड़ रहा है, वो लगा लिया आपने। नृसिंह भगवान जो है हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ रहे हैं और वो लगा रहे की फोटो आपने। तो फिर आपके लुगाई भी आपकी छाती बड़े छाती फाड़ेगी आपकी, याद रखना। फिर आके मत बोलना मेरे को। तो तो याद रखना, पेंटिंग को इस कॉन्सेप्ट के साथ आपको लगाना होगा। शू रैक कहां बनाए सर, ये एक और क्वेश्चन आता है लोगों का, भाई सर शू रैक कहां बनाए सर। तो भाई शू रैक कहीं भी बना लो। फिर क्यों ऐसा क्यों सर, क्योंकि मैं जो जगह आपको बोलूंगा उसको बनाना पॉसिबल नहीं है आपके लिए, फिजिबल नहीं है। जैसा घर अगर आपका मान लीजिए ईस्ट फेसिंग आपका घर है, मैं तो कहूंगा वेस्ट में बना लो। चलो मैं दिखाता हूं कहां का बना लो, ये लो। आप जो है इसको वेस्ट में बना लो, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में और साउथ साउथ वेस्ट में लिख लो। पर क्या हो जाएगा लिखने से, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 90% केस में आप कर ही नहीं पाओगे। देख तो लो कि वो चीज फिजिबल है, प्रैक्टिकल है कि नहीं है। बस लिखना, रगड़ना कॉपी के अंदर, हाँ हाँ ये बस हो गया, वास्तु सीख गए हम लोग। अब जाके किसी को बोल देंगे, वो अप्लाई कर सके ना कर सके उसकी किस्मत, हम तो रट्टा मार के आए ना। क्लास में कुछ ऐसे बच्चे, मतलब मैं बताऊं आपको, मैं व्हेन आई यूज्ड टू टीच कॉमर्स, है ना, तो मतलब मैं होता है स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे, उनका फिक्स है क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी आ जाए हम तो यही लिख के आएंगे। फिक्स है उनका, उनको समझना ही नहीं है। तो कुछ भी आ जाए हम तो बस यही लिख कर आएंगे, टक 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 करके बस। समझो चीज को कि वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। जिसका अगर ईस्ट फेसिंग होगा भैया, उसे वेस्ट में आप चप्पलें कैसे खुलवा दोगे, दिमाग तो चलाओ। वो घर के आगे चप्पल खोलेगा। ईस्ट फेसिंग है, बाहर लगा दिया अपने, बाकायदा क्या बोलता है कि बोर्ड लगा दिया, सभी आने वाले लोग कृपया गली में से पीछे जाए, पीछे जाके वेस्ट में वहां पे शूरक बना के वहां जाके चप्पल खोले अपनी, फिर घूम के वापस आए और फिर हमसे आगे बात करें। पॉसिबल है। और मान लो गली नहीं हुई तो जगह, मतलब स्मॉल घर है मान लीजिए, छोटा घर है, गली नहीं है मान लो, फिर तो सभी लोग जो पहले कमरे में घुसे चप्पल लेकर, हॉल में से होते हुए, हमारे बेडरूम में से होते हुए, आंखें बंद करके निकलना वहां से, और फिर वहां से पीछे दरवाजा है, वहां जाके शूरक बना हुआ है, वहां पे जाके अपने चप्पल जूते उतारे, फिर वापस से आए बेडरूम में से होते हुए, आंखें बंद करते हुए, फिर हॉल में से आते हुए किचन की ओर ना देखते हुए कि क्या पकड़ा है वहां पर, और फिर ड्राइंग रूम में आके बैठ के हमसे बात करें। इसलिए शू रैक जो है आप कहीं भी बना लो, कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है करना। फ्लैट में तो गली नहीं मिलेगी आपको, बताओ। वो तो अंदर से, वो तो बाहर ही चप्पलें खोलनी पड़ेगी आपको अपनी, जो जो स्लीपर्स, सोचो ना इस चीज के ऊपर। जो आपके स्लीपर्स है, आपके शूज है, यू हैव टू टेक ऑफ योर शूज एंड स्लीपर्स आउटसाइड ओनली। तो सर फिर भी कुछ जगह है, हाँ नॉर्थ ईस्ट को अवॉइड कर दो, बस नॉर्थ ईस्ट को हमेशा अवॉइड कर दो, वहां शू रैक मत बनाओ, बाकी कहीं बना लो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, अवॉइड नॉर्थ ईस्ट। इट शुड बी इन वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट, एल्स कैन बी केप्ट एनीवेयर बट अवॉइड नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को आपको अवॉइड कर देना चाहिए। एक और क्वेश्चन, सर वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन कहां रखनी है सर। तो वॉशिंग मशीन की सबसे बढ़िया जगह जो होती है वो होती है ईस्ट साउथ ईस्ट, सबसे बढ़िया जगह, सबसे बेस्ट जगह है। अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में आपकी आपकी वॉशिंग मशीन आती है, बहुत बढ़िया जगह है, आपके लिए रेमेडी बन जाती है ये। लेकिन अगर मान लो यहां पर नहीं आ सकती, तो दो जगह को तो कंप्लीटली अवॉइड कर देना। कौन सी जगह को, एक तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को,
जिसमें आपका पर्जन्य नाम का देवता आएगा E2 वाला, और दूसरा वेस्ट साउथ वेस्ट में जिसमें सुग्रीव नाम का देवता आएगा W3 वाला। इन दो जगह को कंप्लीटली अवॉइड कर देना, क्योंकि अगर यहां पर आ गया, ये वॉशिंग मशीन आ गई, तो बच्चा नहीं होने देगी, घर में संतान नहीं होने देगी। और अगर ये यहां पर आ गई वॉशिंग मशीन, तो आपका मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा फिर कहीं भी रख दो, दिक्कत ही करेगी वो। बस अब इसको जहां रख रहे हो, जिस दिशा में रख रहे हो, वो दिशा आपके लाइफ पे कितना इंपैक्ट डालती है, उस दिशा से कितना मतलब है आपको जिंदगी में। मैं आपको एक बात समझाता हूं। जिसका वेस्ट साउथ वेस्ट, मान लो कोई व्यक्ति है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, अब उसका वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन किसके लिए इंपॉर्टेंट, आप मुझे बताइएगा। वेस्ट साउथ वेस्ट एजुकेशन को दिखाता, लर्निंग को दिखाता, करेक्ट बात है। मां सरस्वती का स्थान है, करेक्ट बात है। अब दो घर दे दिए आपको मैंने, एक घर जिसमें एक बंदा है कंप्यूटर ऑपरेटर है, एक दूसरा घर मैंने आपको दिया जिसमें वो बंदा जो टीचर है, पढ़ाता है, या मैं हूं, मान लो मेरा घर है। अब बताओ वेस्ट साउथ वेस्ट किसके लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है, उसके लिए कि मेरे लिए? ऑब्वियसली मेरे लिए, ऑब्वियसली मेरे लिए, करेक्ट। अब अगर उसके लिए वेस्ट साउथ वेस्ट खराब हो भी रही है तो कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा उसकी लाइफ के अंदर। अगर मेरी खराब हो गई, भैया मेरी तो लाइफ खराब हो जाएगी, क्योंकि मेरा तो जीवन 40 के दम पे रहा है, वेस्ट साउथ वेस्ट के दम पर। लॉजिक समझ में आ रहे हैं आपको? तो हर व्यक्ति के लिए हर दिशा का महत्व अलग अलग होता है, सबके लिए सेम इंपॉर्टेंस नहीं हो सकती। सर सिलेंडर कहां रखे? फायर एलिमेंट है, फायर जोन में रखिएगा, बेस्ट है। इट शुड बी कैप्ट इन द फायर एलिमेंट, और वेस्ट डायरेक्शन में भी आप इसको रख सकते हो। फिर भी वेस्ट को अवॉइड कर सको तो कर दो। फायर जोन साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट है। कुछ भी जगह ना मिले तो सेकंड बेस्ट के रूप में आप वेस्ट में रख दीजिएगा, ठीक है जी। बाकी कहीं भी जाएगा दिक्कत ही करेगा ये। अग्नि किसी के सगे नहीं होती, ठीक है जी, अग्नि किसी के सगे नहीं होती। सर टेलीविजन कहां बनाए, कहां रखे टेलीविजन को, टीवी कहां रखना चाहिए? अरे मर्जी वहां रख दो भाई, टीवी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। सर टीवी ब्लैक कलर का होता है, सबका ब्लैक कलर का होता है भाई, कॉमन चीज है, कहीं भी रख दो कोई वास्तु काम नहीं करेगा। लेकिन हाँ, बस इसको साउथ साउथ वेस्ट में अवॉइड करना। सर क्यों अवॉइड करना साउथ साउथ वेस्ट में? क्योंकि अगर कोई टीवी आपका 10 साल में एक बार सर्विस मांगता है, तो साउथ साउथ वेस्ट में आने से वो हर साल आपसे सर्विस मांग लेगा, एवरी ईयर। मतलब जल्दी जल्दी खराब होगा जी वो टीवी आपका, कभी स्क्रीन खराब हो गई, कभी क्या हो गया, कभी रिमोट खराब हो रहा है, कभी सेल डालते आजकल खराब हो गए, मतलब वो ऐसे आपसे सर्विस मांगता रहेगा। बाकी टीवी कहीं भी रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आज नई चीज, सोलर पैनल। सर सोलर पैनल कहां लगाए सर? आज मुझे लग गए 2-3 घंटे इसको सोचने में कि लोग क्या क्या क्वेश्चन पूछते रहते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अच्छा ये भी पूछते हैं क्या? आज ये पूछ पूछ के जान खाते रहते हैं, फिर डालते रहते हैं, ये कहां करें, ये कहां करें, हमें आंसर नहीं मिल रहा, आंसर नहीं मिल रहा। लो भाई तुम एक साथ लो, एक ही क्लास के अंदर पूरा ही झंझट ही खत्म करें आपका। तो सोलर पैनल, पहली बात समझिएगा, सोलर पैनल जो है वो दो तरीके से लगाए जा सकते हैं घर पे। एक पूरी की पूरी छत कवर कर लो आप, ऐसा भी हो सकता है। और एक होता है कि नहीं, पूरी छत कवर नहीं की, घर के किसी एक छत के किसी एक हिस्से में लगाना है हमको, तो बस एक छोटा सा 4-5 प्लेट का जो भी इसको बोलते हैं, मतलब पैनल का लगाना है हमको। हो सके तो पूरी छत को अवॉइड करना चाहिए। अब सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं भगवान, क्योंकि जितनी ज्यादा धूप पड़ती है उतना ज्यादा ये पैनल रोशनी बना पाता है, लाइट बना पाता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बना पाता है। तो सूर्य जो सुबह उगता है ना, वो बहुत गर्म नहीं होता, बट जैसे वो दोपहर में आता, साउथ में आता है, बहुत गर्म होता है, शाम को भी बहुत गर्म होता है। तो इसलिए पैनल का जो फेस होता है ना, वो साउथ, मतलब वो ऐसा तो ऐसे होता है वो, मतलब इधर साउथ है, मैं आपको साउथ फेसिंग में पढ़ाता हूं, पैनल का मुंह थोड़ा ऐसा हो जाएगा ताकि प्रॉपर रोशनी उसके प्लेट्स पे पड़े, और वो या फिर ऐसे हो जाएगा, वेस्ट की तरफ हो जाएगा। अब अगर ऐसे हो जाएगा और पूरी की पूरी छत पर आपने से बना दिया, तो पूरी छत
कि फिर वो भी एक छत ही बन जाएगी अपने आप में। और वो छत फिर आपकी ऐसे बन गई, कैसे बन गई, ऐसी बन गई, यानी वो साउथ की ढलान में आ गई या फिर वो वेस्ट की ढलान में आ गई, और ये प्रकृति का यानी अर्थ का जो टिल्ट है 23.5 डिग्री का नॉर्थ ईस्ट की ओर, उसको वायलेट कर देगी। अगली क्लास में वो सिखाऊंगा आपको मैं अच्छे से, ठीक है जी। तो उसका लॉजिक भी आपको वहां से मिल जाएगा कि सर ऐसा कैसे वो चीज। तो अभी पूरी छत पे अवॉइड करो। हाँ, तो सर अगर हमें एक कोने में क्या लगानी है तो साउथ में लगाओ ना, बहुत बढ़िया बात है। वेस्ट में लगाओ ना, बहुत बढ़िया बात है। वेस्ट ज्यादा अच्छा है वास्तु के अकॉर्डिंग, और सेकंड बेस्ट आपका साउथ है। दोनों बेस्ट है, दोनों आपको फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि उस जगह को आपने ऊंचा कर दिया, दैट इज वाई, और थोड़ा भारी भी। अवॉइड कंप्लीट रूफ इफ पॉसिबल, जो मैंने बता दिया, पूरी छत को मत लीजिए, अदरवाइज वो एक अर्थ का वायलेशन हो जाता है, टिल्ट का। इट शुड बी कैप्ट इन साउथ और वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ओके जी। अब एक और चीज, सर्टिफिकेट्स जो है, आपको जो सर्टिफिकेट आपको लगाने होते हैं, ये कहां लगाने चाहिए? घर में। सर्टिफिकेट्स को आप दो जगह लगा सकते हो घर के अंदर। या तो इसको आप लगा दीजिए नॉर्थ की डायरेक्शन में, जहां से आपको उसकी अपॉर्चुनिटी मिले, बहुत सारी मौके आए आपको उसकी वजह से। या फिर आप उसको रखिए साउथ डायरेक्शन में, जहां से आपको रिकॉग्निशन मिले। एक और चीज, अगर आपको मान लीजिए अपने बॉस के साथ एक फोटो लगानी है अपने घर में, ताकि इसलिए ताकि आपके बॉस का सपोर्ट आपको मिलता रहे। आपका बॉस जो है वो आपकी ग्रोथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे, तो एक फोटो आपकी और आपके बॉस के साथ में लगानी है, तो उसको आप जो है लगा दीजिए नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में, रोग नाम के देवता पर, N1 पे। ठीक है, दैट्स इट। तो मुझे लगा ये सारे इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों के होते हैं, जो बार 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 आते हैं, व्हाट्सएप पे आते रहते हैं, है ना? तो अब मुझे लगता है कोई क्वेश्चंस इनके रिगार्डिंग आने नहीं चाहिए। तो एवरीथिंग इज क्लियर। और भी कोई चीज है क्या ऐसी जो आते हैं? राजेश जी, कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि और भी? रुको मैं आपको अनम्यूट करता हूँ एक बार, जो लोग पूछते हैं। मेरे को दिमाग में बस यही आए थे। मोस्टली तो यही है। और किचन का आता है, गैस का स्टोन कौन सा रखे, वो आपने डायरेक्शन बता ही दिया है। नहीं, बाकी सारा तो किचन कोई आ गया ना, प्रॉब्लम नहीं पूरा किचन आ गया, बर्नर आ है। गया। हाँ, सब आ गया। और क्या आता है इसके अलावा? क्वेश्चन जो है, क्या नहीं, क्वेश्चन आते हैं? ऑलमोस्ट कवर हो गया। सारे आ गए, सारे कवर हो गए। हाँ। चलो परफेक्ट है। फिर भी और भी कोई क्वेश्चंस अगर ऐसे आते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिए, ताकि उन पर भी एक प्रेजेंटेशन बना के उन प्रॉब्लम को वहीं की में सॉल्व कर दिया जाए। ओके, सब लोगों के क्वेश्चन पूछने की क्लास नहीं है ये। बोलिए। जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम जी। पंडित जी, जैसे हरे रामा हरे कृष्णा वाले क्या करते हैं, वो नरसिंह भगवान जी की तस्वीर या फोटो लगवाते हैं और वो देते भी हैं। तो फिर हम उसको कहाँ पे लगाएंगे? क्योंकि नरसिंह भगवान जी की तस्वीर तो वो दूसरी वाली होती है ना। मेरे घर में पीछे एक घर है, वो लोग क्या करते हैं कि फोटोज बांटते हैं जिसमें फ्रूट्स होते हैं। अब मैं वही फोटो कहाँ लगाऊं? आप ये क्वेश्चन ऐसा पूछ रहे हो। नहीं, अभी जैसे आपने एक बोला ना कि हम वो वाली नहीं लगा आप मेरी सकते बात नहीं फोटो। समझे ना, मैंने क्या क्वेश्चन आपको, क्या इसके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन बोला? मैंने आपको कि मेरे पड़ोस में दो घर छोड़ के एक बंदे जो फोटो बांटते लोगों को फ्री में ही, जिसमें फ्रूट्स फ्रूट होते हैं उसके ऊपर। अब मैं उस फोटो कहाँ लगाऊं अपने घर के अंदर? वो तो कहीं पे भी लगा देंगे। तो बात में लूं कि उस फोटो को? आप उसको बात क्यों नहीं जबरदस्ती। समझ रहे? कोई कुछ भी देगा, कुछ भी ले लोगे आप। हरे राम आप मेरी ठीक है। बात नहीं समझे ना, आप गलत दिशा में जा रहे हो। फिर तो दुनिया के हजार लोग आपके घर पे आ जाएंगे, सब चीज आपको देकर जाएंगे, आप पूछो इसको कहाँ लगाऊं मैं? अरे लगाना क्यों? आपको लेना ही क्यों है आप उन चीजों को? पंडित जी, आप अगर लोग अपने घर में, आप लोग अपने घर में हर चीज को लेकर मत आया करो। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू से टू यू। गए वहां से वैष्णो माता गए, वहां उठा के वहां से माता रानी की फोटो लेकर आ गए, यहाँ के वो उठा के लिया है, वहां के वो उठा के लिया है। अरे भैया, भगवान की फोटो जो होती है ना, गिफ्ट में देने के लिए नहीं होती है। अब मेरी बात सुनिएगा, मैं क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं इस चीज के ऊपर।
एक आशीर्वाद स्वरूप होता है, वो एक अलग बात हो गई, वो बहुत अलग बात हो गई। एक गिफ्ट में दी हुई वो बहुत अलग बात हो गई। जो जयपुर वास्तु वर्कशॉप में दी थी वो आशीर्वाद स्वरूप थी, वो गिफ्ट नहीं था आप लोगों के लिए। इसलिए किसी भी धर्म स्थल पे आप जाते हो ना, आप कभी फोटो मत लेके आया करो वहां से वो ले आए, वहां से वो ले, फिर लाके पूरे मंदिर को बनाते हो शॉपिंग मॉल और पूरा का पूरा। सच नहीं, सही कह रहा हूं मैं, इट्स करेक्ट। मेरे घर के मंदिर में से आपको मिलेंगे राम जी और गणेश जी, कोई मिलेगा ही नहीं इसके अलावा, कोई मिलेगा ही नहीं आपको उसके अलावा। बस वो राम दरबार लगाओ, गणेश जी बस मात्र, कोई है ही नहीं, बलाता ही नहीं। ऐसे लाने लग गया ना अगर मैं, तो मेरा घर तो भर जाएगा। सर मैं ये लेकर आया हूं, इसको कहां रखूं? अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई, ऐसा आप कुछ उठा के ले आओगे? लाना क्यों अपन को, रखना क्यों अपन को उस चीज अपने घर के अंदर? और कोई हरे राम वाला हरे कृष्ण आ गए आपके घर में देने के लिए, हाथ जोड़ रहा हूं, क्या दिक्कत है? अब अपमान थोड़ी कर रहे हो। और नहीं महाराज, धन्यवाद इसके लिए, बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? बस मेरे घर में है राम जी पहले से, क्यों लेनी है मुझे? ये अपमान नहीं है, पहली बार बताता हूं आपको मैं, इट्स नॉट इंसल्ट। इंसल्ट तो तब होगी जब आप उसको शो पीस के रूप में यहां दीवार टांग दिया, वहां टांग दिया, और उनके सुध नहीं लेते आप, उसे इंसल्ट बोलते हैं। इंसल्ट तो इसे बोलते हैं कि आप अपने घर के बाहर गणेश जी महाराज को स्थापना करते, द्वारपाल के रूप में वॉचमैन बना के बैठाते हो उनको वहां पर, और उनसे दोबारा पूछते हो साल भर के बाद में गणेश चतुर्थी पे, और कैसे हो, सब बढ़िया है, लाओ तुम्हें नहलाए, आज साल भर हो गया, लो नहा लो अच्छे से, आओ बढ़िया, ओम जय गणेश जी महाराज कर करके आओ, तुम्हें टीका वीका लगाए, तुम्हें सजाए धजाए, अब तुम बैठो साल भर तक आराम से, यहाँ पे हम आएंगे साल भर के बाद में। दिस इज वॉट वी आर डूइंग। मेरे घर में द्वार गणेश जी नहीं है। और बोलो, ठीक है जी। तो ये वो देकर के हम कहां लगाएं? ये बहुत बहुत फालतू बात है, इसलिए बोल रहा हूं आपको, इसलिए मैंने आपको उटपटांग जवाब दिया कि मेरे घर के पड़ोस में दो लोग और वो उन्होंने ऐसा वो करते हैं, वो कहां लगाऊं मैं? ये क्या जवाब हुआ? अरे मैं हाथ जोड़ दूं, मैं उन्हीं चीज, मेरे घर में जगह नहीं है लगाने को भाई। ठीक है जी, लेना है क्यों मुझे उस चीज को? तो वो देकर गए तो लेके रख लो, दे देना किसी और को, फिर क्या करें? रख लो गिफ्ट के रूप में अलमारी के अंदर, जब जाओ दे देना किसी और को। मंदिर में रखिए हो जाके, भगवान की फोटो है तो, और कोई गिफ्ट है वैसा तो किसी को दे देना गिफ्ट में। घर में रखना क्यों है हमको उसको ऐसा? ओके जी, बोलिए जी। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। सर दो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। जैसे आपने किचन में पत्थर का बताया, ग्रीन और येलो का कलर का बताया बर्नर के नीचे, पर अगर पूरा प्लेटफॉर्म ही ऑफ वाइट हो तो भी रखना पड़ेगा सर? नहीं, आपको जो ट्रिक बताई उसी से करना है आपको, और दिमाग एक्स्ट्रा लगाना ही नहीं है हमको। ठीक है सर। सर अगर वो दूसरा, रॉन्ग जगह पे आ रही है, वो दिक्कत कर रही है, आपको वो चीज अप्लाई करनी है वहां पर। ओके ठीक है सर। सर दूसरा क्वेश्चन जो आपने बताया था कि जैसे नॉर्थ को मुझे एक्सटेंड करना है, तो नेचुरली नॉर्थ के अपोजिट जो वॉल आएगी, या ईस्ट को मुझे एक्सटेंड करना है तो, सॉरी नॉर्थ को करना है तो साउथ आएगा उसके अपोजिट, तो साउथ में अगर मैं मिरर लगाती हूँ तो सर साउथ में तो वैसे भी साउथ अवॉइड। फेसिंग होकर मिरर लगाना है, वो कांच साउथ को देखना चाहिए। सर आपने ये कहा ना कि मुझे साउथ। पता है ये क्वेश्चन ऐसा आएगा, मुझे पता ना, आई अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, आई अंडरस्टैंड दिस थिंग। मत लगाओ कांच को, और रेमेडीज वो लगा लेना, बहुत रेमेडीज है। क्योंकि ये चीज जो है ना, ये चीज सामने देख कर बताई जाती है, इसको मैं बताऊंगा ऐसी वॉल पे, ऐसी वॉल पे, ऐसी वॉल पे, तो नहीं समझ में आता। ये आएंगे लोग, अब लोग इसी पर क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे, आई नो दैट। वो क्रक्ष को नहीं समझेंगे भाई, दैट इज अ प्रॉब्लम ना, क्रक्ष नहीं समझते लोग, क्या ही करें अब। मान लो ये ईस्ट की डायरेक्शन है, मान लो यहाँ पे कोई रूम बना हुआ है ऐसा करके, ये ईस्ट आपका छोटा आ रहा है, तो इस वॉल पे कांच लगा देना इधर देखता हुआ। दिस इज हाउ वी नीड टू डू। सिर्फ कांच लगाना दीवार पे साहब, देखना वो कांच इधर चाहिए, ईस्ट की ओर, क्योंकि हमें बढ़ाना उस दिशा को है जो दिशा छोटी हो रही है।
ओके जी, और कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं, अब बेकार बेकार क्वेश्चन आएंगे, अब लेट दैट बी। ओके ओके जी, तो एक चीज और है अब, जो एक अनाउंसमेंट है आप सभी लोगों के लिए भी, हालांकि मैंने बाकी क्लासेस में अनाउंसमेंट किया था और ये क्लास बाकी रह गई थी। दो अनाउंसमेंट है। जो पितृ पूजन है, उस पितृ पूजन के लिए एक नया मतलब एक प्रोग्राम चालू किया है लोगों की रिक्वेस्ट पर, लोगों के सजेशन पे। और वो ये है कि जो सर हर महीने जो पितृ पूजन होता है अमावस्या के दिन, जो हर बार हमें अमाउंट पे करना पड़ता, हर बार नाम लिखवाना पड़ता, हर बार गोत्र वगैरह भेजना पड़ता, पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो इसका एक शॉर्टकट निकाल दो कि साल भर का एक चीज निकाल दो, ताकि हम एक बार ही पेमेंट कर दें और साल भर तक हमारा पूजन होता रहे, बिना बार बार हमें कुछ चीजें भेजनी ना पड़े। तो उसके लिए जो है साल भर का ही आपके लिए एक प्रोग्राम बना दिया, जिसमें आपको सिर्फ एक बार पेमेंट करना है साल भर का, है ना। और उसके बाद दोबारा फिर आपको जो अपना नाम, अपना गोत्र और बाकी चीज आपको भेजने की आपको आवश्यकता नहीं, बार बार स्क्रीनशॉट आपको भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एक बार ही आपका डेटाबेस में आपका नाम चढ़ जाएगा। तो इसके लिए जो लोग इस प्रकार से साल भर का पैकेज लेकर उस पूजन को करवाना चाहते हैं, और करवाना चाहिए साल भर का, बात वो भी है, तो जो उदिता जी है उनसे आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा इस चीज के लिए। और दूसरी बात, हर पूर्णिमा पे अब ऐसा सोचा है इस प्रकार से कुछ ये नई नई चीजें इनिशिएट कर रहे हैं, ताकि लोगों के लिए और चीजें बेनिफिशियल होना शुरू हो जाए, क्योंकि हम लोग खुद अपने दम पर वो कर नहीं पाते, और हम सब लोग वास्तु एक्सपर्ट बन रहे हैं। हमारे खुद के घर का अगर वास्तु हमारे सपोर्ट में नहीं होगा, तो हम दूसरों का वास्तु कैसे ठीक करेंगे। तो अब की बार मतलब इस बार से तो नहीं शायद, पर कोशिश करेंगे इस बार से हो जाए, तो हर पूर्णिमा के ऊपर कोशिश कर रहे हैं, पूर्णिमा पे या चौदस पे या प्रतिपदा पे, है ना, मतलब इसके आसपास। अगर पूर्णिमा मान लीजिए कोई त्योहार वगैरह आ गया, तो अपन प्रतिपदा पे या फिर क्या बोलते हैं चौदस पे करेंगे वास्तु शांति हवन जो है उसको परफॉर्म करेंगे। और हवन होगा इसमें बाकायदा, उसको हम पूर्णिमा पे रखेंगे। पितृ पूजन में पूजन होता है और भगवान का तर्पण वगैरह, जो पितृ भगवान उनका तर्पण होता है। वास्तु शांति अनुष्ठान के अंदर, हवन के अंदर जो है हम लोग हवन करेंगे, और हवन की आहुतियों से जो अपने घर की ऊर्जाएं हैं, 45 एनर्जी फील्ड्स, 16 दिशाएं, 10 दिशाएं, इन सबको 5 एलिमेंट्स, इन सबको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग जो वास्तु शांति, और मैं बता दूं आपको, जरूर से आपको उसका हिस्सा बनना चाहिए। और क्योंकि ये काम ही पुण्य के काम, पता है अपने आप में ये बहुत पुण्यों के काम है अपने आप में, और खुद को भी आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और आपके जो भी मित्र है, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपका सोशल सर्कल है, जो आपकी फैमिली है, उन सबको इसमें आपको पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। तो अब की बार जो पूर्णिमा आएगी, कोशिश करेंगे उस पर इसको किया जाए। मुझे वक्त मिल जाएगा तो एक बार आपको अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। बट अब जो है हर पूर्णिमा के ऊपर वास्तु शांति अनुष्ठान करेंगे, तो जो उसका भी साल भर का पैकेज बना देंगे, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। ठीक है जी। और आप सब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो उदिता जी है उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, या फिर अगर वो उठा ना पाए, कॉल बिजी रहे, तो फिर आप इस नंबर पर भी कॉल कर लीजिएगा। पहले उनसे कांटेक्ट कीजिएगा। इन केस शी डज नॉट आंसर ड्यू टू बिजीनेस, बिजी रहती है, तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर लीजिएगा। यू विल गेट ऑल द आंसर्स ऑफ द क्वेरीज। द मंथ ऑन 12th ऑफ मे। हाँ, 12th ऑफ मे को है, तो 12th ऑफ मे को मुझे लगता नहीं शायद अपन कर पाएंगे। तो उसको फिर अपन अगली बार से करेंगे। बट हाँ, एक बार आप लोग जो है वो कनेक्ट कर लीजिएगा, अपना नाम वगैरह लिखवा दीजिएगा, साल भर का करवा लीजिएगा, ताकि फिर एक बार में ही जो हम इसको स्टार्ट करेंगे बहुत प्रॉपर तरीके से। ये चीजें ना धीरे धीरे असर दिखाती है, एक बार असर नहीं दिखाती है। पर एक भैया ये गोली होम्योपैथिक की बीमारी को जड़ से साफ करती है, पहले ये ऊपर ऊपर से काम नहीं करती है ये। पर एक बार इसने जड़ से बीमारी को साफ करना शुरू कर दिया, उसके बाद लाइफ में गंदगी आएगी ही नहीं, जो इकट्ठी हो गई नेगेटिव एनर्जी के रूप में। ठीक है जी। तो ये दो अनाउंसमेंट थे आप लोगों के लिए। तो कॉन्टैक्ट हर, और यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एज वेल। देते हैं क्लास को विराम, मिलेंगे हम लोग कल। और कल की क्लास और बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो आपके माइंड में आते हैं, मैंने कोशिश की उनको मैं आंसर कर सकूं। ये क्लास मैंने पहली बार पढ़ाई है ना, ये क्लास भी नहीं लेता हूं मैं। ठीक है जी। पर एक क्वेश्चन बहुत बार आ रहे थे, तो मैंने इस क्लास को लिया। कल की क्लास में हम लोग और आगे बात करेंगे, और अर्थ के
23.5 डिग्री के टिल्ट को समझेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी सीढ़ियां, आपका बेसमेंट, आपकी फ्लोरिंग, आपका छत, ये सब जो है, आपका अंडरग्राउंड पानी का टैंक, आपका बेसमेंट, इन सब की फंक्शनिंग को समझेंगे। ये कैसे काम करती, लिफ्ट किस सिद्धांत पे काम करते हैं, इन सब को हम जो है अब कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, छोड़िएगा मत। देते हैं क्लास को विराम, मिलेंगे हम लोग कल। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम।